बॉयज़, तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एयर। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एयर में हमारे पास इसके दो फंक्शंस आ जाते हैं कि एक तो वो हेयरिंग में हेल्प करता है और दूसरा इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अब एयर के थ्री पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि डेवलप करता है थ्री पार्ट्स है। थ्री पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है, एक तो एक्सटर्नल एयर, एक मिडल एयर और एक इंटरनल एयर। अब एक्सटर्नल एयर जो है ना वो साउंड कलेक्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं साउंड कलेक्टिंग ऑर्गन। और जो मिडल एयर है, तो वो जो एक्सटर्नल एयर ने साउंड कलेक्ट किया है वो उसको ट्रांसमिट करेगा एक्सटर्नल एयर से इंटरनल एयर में, तो वो क्या करेगा, साउंड कंडक्टर। और जो इंटरनल एयर है, अब उसके पास साउंड पहुंच गई है तो वो क्या करेगा, साउंड को कन्वर्ट करेगा नर्व इम्पल्सेस में, और क्या करवाएगा, रजिस्टर करवाएगा चेंज इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो कोई भी चेंज नहीं होता ना, तो अब साउंड पहुंची है तो देयर इज़ अ चेंज, सो इट विल रजिस्टर अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम। सो इंटरनल एयर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इंटरनल एयर में क्या होता है वो मैं पहले आपको बेसिक सा बता देता हूँ कि एक आपने पढ़ा था न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब, उसके ऊपर एक्टोडर्म होती है। सो एक न्यूरल ट्यूब हमने जब बनाई थी और उसके ऊपर थी एक्टोडर्म। तो न्यूरल ट्यूब को अगर हम इस तरह लॉन्गिट्यूडनल उसमें देखें तो इससे हम जब ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा जो सर्वाइकल पोर्शन में होती है न्यूरल ट्यूब, उससे तीन डायलेशंस बनती हैं। आपको पता होगा प्रोजेंसेफेलॉन, ये प्रोजेंसेफेलॉन हो गया, ठीक है, और ये मीसेंसेफेलॉन हो गया, और ये हो गया रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन। अब न्यूरल ट्यूब के बाकी तो नीचे ऐसे ही चली जाएगी। तो न्यूरल ट्यूब के इस वाले एंड पे जो एक्टोडर्म कवर कर रही होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि रोम्बेनसेफेलॉन पे, इस वाले पोर्शन पे हम देख लेते हैं कि रोम्बेनसेफेलॉन है और एक्टोडर्म इस तरह कवर कर रही है। तो इस रोम्बेनसेफेलॉन वाली एंड पे 22nd डे पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है हमारे पास ईयर की। तो ऑन ईच साइड ऑफ द रोम्बेनसेफेलॉन देयर इज़ अ थिकनिंग ऑफ द एक्टोडर्म ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही थिकनिंग होगी इसको हम कहेंगे ऑर्टिक प्लेकोर्ड्स। ऑर्टिक प्लेकोर्ड्स, ठीक है, दोनों के कहेंगे, ये राइट और लेफ़्ट दोनों, जैसे ईयर हमारे दोनों राइट और लेफ़्ट साइड पे होते हैं तो इस तरह ऑर्टिक प्लेकोर्ड्स कहेंगे। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि इसके इन्वेजिनेशन होने लग जाएगी, सेल्स अंदर आने लग जाएंगे। तो वेजिकल क्या होता है कि एक मतलब ग्राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसके जो सेल्स दरमियान में होंगे वो अंदर को पुश करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा एक्टोडर्म। अब अंदर को जाने लग जाएगी ये जो थिकन्ड एक्टोडर्म है, इस तरह वो सेल्स को अंदर को गए हैं तो इस तरह दोनों साइड्स पे इस तरह, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और दरमियान में जो आपका था रोम्बेनसेफेलॉन पोर्शन है न्यूरल ट्यूब का। अब इस तरह इन्वेजिनेट कर गया है तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों आपस में मिलते जाएंगे और ये अंदर को जाके ये भी एक अंदर को एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे इस तरह कि हमारे पास बन गया है ऑर्टिक वेसिकल्स। यहाँ पे देखिए हमारे पास बने थे, थिकनिंग से सिर्फ बने थे ऑर्टिक प्लेकोर्ड्स। ऑर्टिक प्लेकोर्ड्स बने थे। अब वो इन्वेजिनेशन जब हो गई है तो इन्वेजिनेशन से वो एक वेसिकल्स बन गए हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्टिक वेसिकल्स, और या ऑडिटरी वेसिकल्स भी कह सकते हैं हम, ऑडिटरी वेसिकल्स भी कह सकते हैं, और हम इसको कह सकते हैं ओटोसिस। शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। तो अब जो हमने डायग्राम में देखा था कि हमारे पास 22nd डे पे एयर की जो है एयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो वो किस तरह होती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि थिकनिंग होती है एक्टोडर्म की ऑन अदर साइड्स ऑफ द रोम्बेनसेफेलॉन। तो देयर इज़ अ थिकनिंग ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म ऑन ईच साइड ऑफ द रोम्बेनसेफेलॉन। उस थिकनिंग को हम क्या कहते हैं, ऑर्टिक प्लेकोर्ड्स, और ये हैं ऑर्टिक प्लेकोर्ड्स बने हुए हैं। और
जब वो ओटिक प्लेकोड्स इन्वेजिनेट कर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे ओटिक और द ऑडिटरी वेजिकल्स, या हम इसको कहेंगे ओटोसिस। अब ये जो ओटिक वेसिकल्स बने हैं ना हमारे पास, इसमें आपको पता है कि ये सेल से बना हुआ है, तो इसमें से कुछ सेल्स इससे मतलब इससे अलग होंगे, और वो डिफ्रेंशिएट हो के क्या बनाएंगे सेल्स, इसके कुछ सम ऑफ इट सेल्स इससे सेपरेट होंगे, ठीक है, और क्या बना देंगे, गैंग्लियन सेल्स बनाएंगे। स्पेशल गैंग्लियन सेल्स होते हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ कि cells from autosis differentiate and form ganglion cells। ganglion cells बना देते हैं for the statoacoustic ganglia और the vestibulocochlear ganglia। अब हमारा जो कंसर्न है मेन, ओटिक वेसिकल तो बना लिया है, उससे कुछ सेल्स सेपरेट भी हो गए हैं, उससे हमने क्या बनाया है, गैंग्लियन सेल्स बनाए हैं स्टैटोएकोस्टिक गैंग्लियन के लिए और द वेस्टिबुलो कोक्लियर गैंग्लियन के लिए। अब हमने सिर्फ इससे ईयर्स डेवलप करवाने हैं, तो हम सिर्फ इसको अलग करके इसके ऊपर देखते हैं। तो ये जो ओटिक वेसिकल है इसको हम वेंट्रल पोर्शन में, ये इसका वेंट्रल पोर्शन हो गया और ये हो गया इसका डोर्सल पोर्शन, इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट में ओटिक वेसिकल से डिवाइड होता है इनटू वेंट्रल कंपोनेंट और डोर्सल कंपोनेंट। वेंट्रल कंपोनेंट जो है हमारे पास एक सेक्यूल बनाता है और कोक्लियर डक्ट बनाता है, ये मैं आगे आपको डायग्राम में शो कर दूंगा। और ये डोर्सल कंपोनेंट में क्या है कि इससे डेवलप होता है, इट गिव राइज टू द यूट्राइकल सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंडोलिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। These epithelial structures together form the membranous labyrinth। ये नेक्स्ट आएगा तो वो उसमें इनर ईयर में आएगा, तो उसमें आपको बता दूंगा। अब ये देखें, यहाँ तक हमारे पास बन गया था कि रोमन सेफ्लोन के दोनों साइड्स पे हमारे पास ओटिक वेसिकल्स बन गए थे। ओटिक वेसिकल को हम अब बाहर निकालते हैं और इससे देखते हैं क्या बनता है। इसमें ये होता है कि ओटिक वेसिकल जो है ना, ये कंप्रेस हो जाता है, ये दोनों कंप्रेस होंगे और इससे ना तीन इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये ऐसे कंप्रेस होगा दोनों साइड से, और ऊपर इस तरह की ऐसी डक्ट सी बनेगी, और नीचे ना दो सैक से बन जाएंगे, एक इस तरह और एक इस तरह। और ये फर्दर अगर इसके ऊपर जाए तो ये इसके अपर वाली पोर्शन पे क्या बनेगा, इस तरह एक सैक सा बन जाएगा, और ये इस तरह एक डक्ट सी बन जाएगी, और नीचे ये दो तो वो वैसे डेवलप हो चुके हैं, और ये इस तरह बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एंडोलिम्फेटिक। रुके मैं आपको बुक में शो करता हूँ। इसमें ये देखते हैं सेम इस तरह, ये देखें कि इस तरह हमने यहाँ पे बनाया, ये एक सैक डेवलप हो गया। ओटिक वेसिकल लिया, उसको पहले कंप्रेस हुआ है ऊपर से, और नीचे दो सैक्स बने हैं, फिर ऊपर भी एक सैक बना है, फिर एक डक्ट है, फिर और दो सैक और बने हैं। तो बुक में इस तरह शो किया हुआ है कि एंडोलिम्फेटिक सैक बना है, ठीक है, फिर एंडोलिम्फेटिक डक्ट है जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि उसके डोर्सल पोर्शन से बन रही है, जो ट्राइकल बन गया और ये सेक्यूल बन गया। अब क्या होगा कि सबसे पहले हम वेंट्रल पोर्शन का ले लेते हैं कि उससे हमने बनाना था सेक्यूल और कोक्लियर डक्ट। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह बनते हैं। ये देखें कि यहाँ पे ये सेक्यूल बना है और ऊपर वाले में यूट्राइकल बना है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, सेक्यूल और यूट्राइकल। अब सेक्यूल क्या है, 6th वीक में क्या करता है, इसका जो लोअर पोल है, ये वाला पोल, इसमें ट्यूबुलर डेवलपमेंट होती है, जिसको अगर हम इतना सा पोर्शन ले लें तो वो इस तरह डेवलप होता है। ये ट्यूबुलर से डेवलपमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कोक्लियर डक्ट, ठीक है। अब क्या है कि इसके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है सारा मीसेनकाइम।
तो ये जो कोक्लियर डक्ट है ना, ये स्पाइरल फैशन में इस मीज़ेनकाइम में डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब 8th वीक में ये इस तरह डेवलप हो जाएगी और इसके कितने टर्न्स बनेंगे, 2.5 टर्न्स। और उसके बाद क्या होगा, ये जो सेक्यूल है और ये कोक्लियर डक्ट स्पाइरल फैशन में डेवलप हो गई है। स्टार्ट हुई थी 6th वीक पे और एंड होती है जब इसके 2.5 टन्स बन जाते हैं तो 8th वीक पे, ठीक है। तो इसके जो सेल्स हैं, जो सेल्स इसको बना रहे हैं कोक्लियर डक्ट को, तो वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। उनको सेल्स जो होते हैं ऑफ कोक्लियर डक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई। और ये क्या मेंटेन करते हैं, ये हमारे पास मेंटेन करते हैं, मेंटेन नहीं करते सॉरी। तो ये स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई जो सेल्स हैं कोक्लियर डक्ट के डिफ्रेंशिएट होने के बाद स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई बने हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी कह सकते हैं हम इसको, सिग्नल्स भी कह सकते हैं। बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर्स, दैट स्पाइरल ऑर्गन ट्रांसड्यूसेस साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ट्रांसड्यूसर्स मतलब एक ट्रांसड्यूसर होता है, एक डिवाइस होती है जो किसी भी साउंड एनर्जी, किसी भी एनर्जी को, वो चाहे साउंड एनर्जी हो या कोई और एनर्जी हो, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसलिए वो वर्ड लिखा हुआ है, इस तरह देख लीजिएगा कि ट्रांसड्यूसर्स है। तो ये एक तो सेक्यूल था, ठीक है, इसे पता चल गया। और ये आपके पास कोक्लियर डक्ट बनी थी। अब ये दोनों सेपरेट तो नहीं होते, इनके दरमियान कनेक्शन तो मेंटेन रहता है, लेकिन वो नैरो पाथवे सा होता है। इसको हम, ये जो कनेक्शन इनके दरमियान मेंटेन है, इसको हम कहते हैं डक्चस रीयूनियंस। डक्चस रीयूनियंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब मैं इसको थ्योरेटिकल आपको बता देता हूँ किस तरह है। ये देखें कि 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, तो सेक्यूल का जो लोअर पोल है वहाँ पे ट्यूबुलर आउट पॉकेटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कोक्लियर डक्ट। अब कोक्लियर डक्ट जो है ना, वो उसके इर्द गिर्द तो पड़ा हुआ है मीज़ेनकाइम। वो क्या 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 करती है कि पेनिट्रेट करती है सराउंडिंग मीज़ेनकाइम में स्पाइरल फैशन में। एट द एंड ऑफ 8th वीक उसके कितने टन्स बन जाते हैं, 2.5 टन्स। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि लोअर पोल पे डेवलप होती है कोक्लियर डक्ट। तो कोक्लियर डक्ट जो डेवलप होती है इन अ स्पाइरल फैशन इन द मीज़ेनकाइम, और 8th वीक में उसके कितने टन्स हो जाते हैं, 2.5 टन्स। उसके बाद क्या होता है कि इन द 7th वीक में उसके जो सेल्स हैं ना कोक्लियर डक्ट के, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई। अब स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई बुक में जो लाइन है वो ट्रांसड्यूसेस साउंड वाइब्रेशंस या एनर्जी कह लें आप, तो साउंड वाइब्रेशन को किस में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द हियरिंग, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, डक्चस रीयूनियंस, अ कनेक्शन बिटवीन द कोक्लियर डक्ट ये देखें, कोक्लियर डक्ट और सेक्यूल में जो कनेक्शन मेंटेन रहता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, डक्चस रीयूनियंस। अ कनेक्शन बिटवीन द कोक्लियर डक्ट एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेक्यूल इज मेंटेन्ड बट कन्फाइंड टू अ नैरो पाथवे विच इज़ कॉल्ड एज द डक्चस रीयूनियंस। इसमें बुक में भी ये जो डायग्राम है वो उसमें भी देख लें कि ये जो सेक्यूल था, हमने ये वाला सेक्यूल इधर ले लिया, ठीक है। सेक्यूल और इसके लोअर पोल पे आउटग्रोथ डेवलप हुई है, जिसको हमने कहा है ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ सेक्यूल। अब ये जो इस तरह डेवलप होने लगी है, इसको हम कहते हैं कोक्लियर डक्ट। स्पाइरल फैशन में ये सेक्यूल, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके उन्होंने इधर कर दिया, तो उसका कनेक्शन हमारा इस साइड पे था,
तो उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट करके इधर कर दिया, तो वो स्पायरल फैशन में डेवलप हो रही है, तो कोक्लियर डक्ट बन गई है, और जो कनेक्शन मेंटेन रहा है उसको हम कहते हैं डक्चस रीयूनियंस। अच्छा, तो नेक्स्ट में जो कोक्लियर डक्ट बन गई है, अब इसके इर्द गिर्द सारा मीज़ेनकाइम पड़ा होता है। मीज़ेनकाइम पड़ा हुआ है तो उसका अगर हम इस तरह कट करके उसका क्रॉस सेक्शन, जिस तरह कोई भी ट्यूब है तो उसके दरमियान में क्या होगा, उसका ल्यूमेन होगा, सेल्स होंगे, और उसके इर्द गिर्द हम जो पड़ा हुआ है वो मीज़ेनकाइम है। तो उसको हम इस तरह देखते हैं। अब उसको क्रॉस सेक्शन में काटा है तो इस तरह देखें, उसका ल्यूमेन है, सेल्स हैं किसके, कोक्लियर डक्ट के। साइड पे क्या पड़ा हुआ है, मीज़ेनकाइम। मीज़ेनकाइम जो है ना, ये डिफरेंशिएट होगा किसमें, कार्टिलेज में डिफरेंशिएट हो जाएगा। कार्टिलेज में जैसे डिफरेंशिएट होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, वैक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये अगली डायग्राम में देखें कि मीज़ेनकाइम में वैक्यूल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब ये अपर पोर्शन पे इतने सारे वैक्यूल्स बन गए हैं और लोअर पोर्शन पे इतने सारे वैक्यूल्स बन गए हैं। तो अपर पोर्शन के सारे वैक्यूल्स ज्वाइन कर जाएंगे, कॉलस पता नहीं क्या होता है, वो ज्वाइन कर जाएंगे, तो दो, और नीचे वाले के एक दूसरे के साथ सारे ज्वाइन कर जाएंगे तो दो स्पेसेस बना देंगे। तो ये होती हैं दो स्पेसेस, ऊपर वाले सारे वैक्यूल्स मिलके एक स्पेस बनाएंगे, नीचे वाले वैक्यूल सारे मिलके एक स्पेस बनाएंगे। तो ऊपर वाली स्पेस क्या होगी, स्केला वेस्टिबुला है, और नीचे वाली क्या होगी, स्केला टिम्पनाई। अब यहाँ पे ये है इसका ल्यूमेन, किसका, कोक्लियर डक्ट का, और ये उसके सारे सेल्स हैं। और ये स्केला वेस्टिबुला है, इससे मतलब किससे सेपरेट है, बाय द कोक्लियर डक्ट। किससे सेपरेट है, बाय द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। और जो स्केला टिम्पनाई है वो सेपरेट है बाय द जैसे कोक्लियर डक्ट से बाय द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये लिखा हुआ है बेसिलर मेम्ब्रेन। अब जो इसका मीडियल साइड है वो कनेक्ट है इससे कार्टिलेज से बाय द स्पाइरल लिगामेंट। और जो इसके इस डायग्राम में शो नहीं किया हुआ है, इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि मीडियल साइड पे तो आ गया स्पाइरल लिगामेंट, तो अपर साइड पे भी हो गया, नीचे भी हो गया। लेटरल साइड पे है इसका एक स्ट्रक्चर बनता है फ्रॉम द कार्टिलेज, जो इसको हेल्ड करता है, क्या कहते हैं, लेटरल साइड ऑफ दी कोक्लियर डक्ट को। इसको कहते हैं हम मॉड्यूलस। अब सिंपल सा है कि सारा मीज़ेनकाइम है अराउंड दी डक्ट, तो उसमें क्या सबसे पहले वो डिफरेंशिएट होता है किसमें, कार्टिलेज में। फिर उसके अंदर वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ऊपर जो वे सारे वैक्यूल्स बने हैं वो सारे मिल के क्या बनाएंगे, एक स्पेस बना देंगे, और नीचे वाले भी वैक्यूल्स एक स्पेस बना देंगे। ऊपर वाली स्पेस स्केला वेस्टिबुला है, नीचे वाली स्केला टिम्पना है। स्केला वेस्टिबुला को सेपरेट इससे कर रहे हैं बाय द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। स्केला टिम्पना किससे सेपरेट हो रही है, बेसिलर मेम्ब्रेन। मीडियल साइड पे वो कार्टिलेज से कनेक्ट है बाय द स्पाइरल लिगामेंट, और लेटरल साइड पे वो अटैच है बाय द स्पाइरल लिगामेंट। मीडियल साइड पे इस डायग्राम में शो नहीं किया हुआ है, इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि वो कार्टिलेज से अटैच है बाय द कार्टिलेज का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो हम इसका थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं कि किस तरह होता है। ये देखें जी, थ्योरेटिकल में सिंपल है, मीज़ेनकाइम जो है कोक्लियर डक्ट को सराउंड कर रहा था, उसको डिफरेंशिएट हमने किस में किया, कार्टिलेज में डिफरेंशिएट हुआ। तो 10th वीक पे क्या हुआ कि उसमें वैक्यूलाइजेशन स्टार्ट होगी। वैक्यूलाइजेशन से उसके 2 पेरीलिम्फेटिक स्पेसेस बनती हैं, जैसे ये बनी है स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्पनाई, और ये 2 स्पेसेस कौन सी हैं, स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पनाई। अब जो कोक्लियर डक्ट है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं स्केला वेस्टिबुला से बाय द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। देख लें, स्केला वेस्टिबुला को हम कोक्लियर डक्ट से सेपरेट किया, किससे, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन से। और जो कोक्लियर डक्ट है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं स्केला टिम्पनाई से बाय द बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या किया, कोक्लियर डक्ट को सेपरेट किया हमने स्केला टिम्पनाई से बाय द बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये देखें, lateral wall of the cochlear duct remains attached to the surrounding cartilage by the spiral ligament। अब लेटरल वॉल ये है कोक्लियर डक्ट की, और ये कार्टिलेज से अटैच है बाय द स्पाइरल लिगामेंट। और मीडियल साइड पे हम देखें, मीडियन एंगल ऑफ द कोक्लियर डक्ट इज कनेक्टेड टू एंड पार्टली सपोर्टेड बाय लॉन्ग कार्टिलेजिनस प्रोसेस। कार्टिलेज का प्रोसेस है और उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। और फ्यूचर में वो बोनी कोक्लिया बनाएगा,
ये भी बाद में आएगा शायद, हाँ बाद में आएगा। और ये हमारे पास ये बना है मॉड्यूलस कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो उसके मीडियल साइड पे अटैच है कोक्लियर डक्ट के। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले देखें कि ना कोक्लियर डक्ट है ना, इसके जो सारे एपिथेलियल सेल्स हैं इस स्टेज पे देखें सारे एक तरह के हैं। और अगली में देखें इसमें थोड़ी सी चेंजेस आने लग गई हैं, ये थोड़ी सी रिज बनने लग गई है यहाँ पे भी और ये भी, इनर रिज और आउटर रिज। तो इससे डिफरेंट से स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनर रिज और आउटर रिज से। तो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह बनते हैं। ये देखें कि कोक्लियर डक्ट है, यहाँ पे सेम है सेल्स इसके सारे। तो ये सेल्स ये नीचे वाली साइड पे ना ये थोड़ी सी चेंज आएगी और इसकी दो रीजेस बन जाएंगी, एक इनर रिज बन जाएगी और एक आउटर रिज बन जाएगी। इनर रिज से हमारे पास स्पाइरल लिम्बस बनता है, आउटर रिज से हमारे पास हेयर सेल्स बनते हैं। हेयर सेल्स भी किस तरह के इनर हेयर सेल बनता है एक, और तीन से चार आउटर हेयर सेल्स बनते हैं, ये सेंसरी सेल्स होते हैं। और एक ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं मतलब ये बनी होती है फिब्रिलर गैलेटिनस सब्सटेंस, इतना मुश्किल सा नाम है, फिब्रिलर गैलेटिनस सब्सटेंस। तो ये एक एंड पे हमारे पास ये इनर रिज से स्पाइरल लिम्बस बना है, तो एक एंड पे ये स्पाइरल लिम्बस से अटैच होती है, दूसरे एंड पे ये किसके ऊपर लाई कर रही है, ये जो आउटर रिज से क्या बने थे हमारे पास हेयर सेल्स, यहाँ पे देखें इनर रिज और यहाँ पे वो हेयर सेल्स पे लाई कर रही है। अब जो हेयर सेल्स और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से हमारे पास एक सेल्स और क्या कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिला के एक क्या स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गन ऑफ कोटा है। ये देखें कि जिस तरह 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट में सेमी सर्कुलर कैनाल्स डेवलप होती हैं एज द आउट पॉकेटिंग्स ऑफ द यूट्राइकल पार्ट ऑफ द ऑटिक वेसिकल। आपको बताया था ना ऑटिक वेसिकल को वेंट्रल पोर्शन और डोर्सल पोर्शन में डिवाइड किया। तो वेंट्रल पोर्शन से हमारे पास सैक्यूल और कोक्लिया बनी है, और डोर्सल पोर्शन से हमारे पास क्या बनना था, यूट्राइकल, सेमी सर्कुलर कैनाल और एंडोलिम्फेटिक डक्ट। तो ये किसका क्या कह रहा है, क्या कहते हैं, यूट्राइकल पार्ट ऑफ ऑटिक वेसिकल है। अब जो जिस तरह इसमें बताया था कि ये जो पॉकेटिंग्स डेवलप हुई उसका सेंट्रल पोर्शन जो है ना वो उसको अपोज करने लग जाता है, अपोज करेगा तो वो जैसे खुल जाएंगी दरमियान में से। तो इस तरह ये central portion of the walls of these out pocketings eventually oppose each other and disappear, giving rise to the 3 semicircular canals। ठीक है, ये हो गया। तो वन एंड ऑफ ईच कैनाल डायलेट्स टू फॉर्म द क्रस एम्पुलर। जिस समय ये देखें एक एंड उसका डायलेट कर जाता है और ये डायलेट कर गया, तो ये डायलेट करके इसको हम क्या कहते हैं, क्रस एम्पुलर। और अदर एंड डज नॉट वाइडन एंड फॉर्म द क्रस नॉन एम्पुलर। ये देखें क्रस नॉन, ये डायलेट नहीं किया, इसको हमने कहा क्रस नॉन एम्पुलर। और 5 crura enter the utricle, then 3 with the ampulla and 2 without। अब देखें मैंने आपको गिन के बताया था 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 और ये 3 एम्पुला और 2 नॉन एम्पुला है। और क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या है, सेल्स इन द एम्पुला फॉर्म अ क्रेस्ट कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस। उसमें क्या होता है, सेंसरी सेल्स होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब ये जो एम्पुला बनाए इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसमें क्या होता है कि वो क्रेस्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस।
और वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं इक्विलिब्रियम की। अब सेक्यूल और क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट पोर्शन है मैक्यूला एक्रोस्टिका। अब ये सेंसरी एरियाज होते हैं जो क्या किस में डेवलप होते हैं, यूट्राइकल में भी और सेक्यूल में भी। यूट्राइकल और सेक्यूल में सेंसरी एरियाज होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्यूला एक्रोस्टिका। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि इम्पल्सेस, ये मैं बताता हूँ कि कोई भी चेंज आता है पोजीशन ऑफ बॉडी में तो इम्पल्स जनरेट होती है कहाँ पे, सेल्स ऑफ क्रिस्टा एंड द एम्पुला। क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या है, सेंसरी सेल्स हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मैक्यूला एक्रोस्टिका कोई, ये भी सेंसरी सेल्स हैं। तो कोई भी चेंज आएगा आपकी पोजीशन ऑफ बॉडी में तो इम्पल्सेस कहाँ पे जनरेट होंगी, क्रिस्टा में और मैक्यूला में। तो इम्पल्सेस यहाँ पे जनरेट होंगी सेल्स ऑफ क्रिस्टा एंड एम्पुलरिस, और कहाँ पे जाएंगी, तो ये कैरी कौन करके जाएगा, वेस्टिबुलर फाइबर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 8 टू द ब्रेन। देखें, impulses generated in the sensory cells of the crista and macula or as a result of the change in the position of the body are carried to the brain by the vestibular fibers of the cranial nerve number 8। तो स्टेटोएकोस्टिक गैंग्लियन स्टार्ट में बताया था मैंने कि ऑप्टिक वेसिकल है, उसमें से कुछ सेल सेपरेट हो जाते हैं और गैंग्लियन सेल्स बना लेते हैं। कौन से गैंग्लियन सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेटोएकोस्टिक गैंग्लियन। अब क्या कहते हैं, during the formation of the optic vesicles, a small group of the cells break away from its wall and forms a steatoacoustic ganglion. Other cells of this ganglion, अब सिर्फ यही नहीं है कि ऑप्टिक वेसिकल के सेल्स ही बनाते हैं, तो इसमें और कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी होते हैं। अब गैंग्लियन जो होता है ना, इसको दो पोर्शन में उसने डिवाइड कर लिया है, कोक्लियर और द वेस्टिबुलर पोर्शन में। और ये किसको सप्लाई करते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई को। ऑर्गन ऑफ कोटाई किस में बन रहा था, आपके पास हेयर सेल्स और कौन सा था, हेयर सेल्स और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उसको सप्लाई करता है, सेक्यूल यूट्राइकल को और सेमी सर्कुलर कैनाल्स को। तो अच्छा, लास्ट में एक बात रह गई है, टेक इट इजी।